वैशाख मास में पीपल की कहानी। एक नगर में एक ननंद और भाभी रहते थे। ननंद और भाभी बड़े प्रेम से रहती थी। वो एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहा करती थी। ननंद भाभी का बहुत प्यार था और उस वक्त उसकी सास ने बहू को कहा था कि बहू मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे अब बहुत ज़्यादा प्यार करना। बहू ने अपनी सास से वचन दिया था और इस वचन को वह बहुत अच्छे से निभा रही थी। वह ननंद का खूब ख्याल रखती थी और उसे हर समय अपने साथ रखती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक समय वैशाख का महीना आया तो भाभी हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करती और पीपल को सींचने के लिए जाती तो ननंद भी उसके साथ पीपल में जल चढ़ाने चली जाती थी। और पीपल की पूजा करके भाभी हाथ जोड़कर कहती थी कि पीपल देव मुझे एक पुत्र दे दो। ननंद भी हाथ जोड़कर कहती थी पीपल देव जो भाभी मांग रही है मुझे भी वही दे दो। इसी तरह दोनों रोज़ पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने जाती थी और देखते ही देखते वैशाख का महीना समाप्त हो गया और पीपल के देवता दोनों ननंद भाभी की पूजा को देखकर बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने भाभी को पुत्र प्राप्त का वरदान दे दिया, परंतु ननंद के लिए वो सोचने लगे कि इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान कैसे दे, यह तो अभी कुंवारी है। परंतु उसके बार बार ऐसा वरदान मांगने पर पीपल देवता ने उसे भी पुत्र रत्न का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद भाभी गर्भवती हो गई और ननंद को एक फलक पद गया। 9 महीने बाद भाभी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और ननंद को उसे फलक से एक पुत्र उत्पन्न पैदा हुआ। जब भाभी ने ननंद मेरे पास देखा तो वह बहुत परेशान हो गई। उसके पूछने पर ननंद उसे पीपल देव के वरदान की सारी बात बता देती है। भाभी को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर किसी को यह बात पता चल गई तो सारे गांव में उसकी बहुत बदनामी होगी। कुछ समय बाद सोचकर भाभी बोली तुम इसके बड़े में किसी से कुछ मत कह इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना कि पुत्र हुए हैं। उसने ये बात अपनी पति को भी नहीं बताई। एक दिन भाभी ने जान लगी कि ननंद को बोली बच्चों का ख्याल रखना, मैं पानी लेकर आई हूँ। तो ननंद बच्चों को सुला रही थी और उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा तो उसे गोद में उठाकर चुप करती हुई बोली बिना बाप के कंधे वाले बोल तू कहाँ से आया। यह बात बार बार कहती जा रही थी। उस समय उसका भाई वहाँ आ गया और उसने सारी बात सुन ली। अब उसकी पत्नी पानी लेकर वापस आई तो उससे पूछने लगा कि बहन ऐसा क्यों कह रही थी। पहले तो वो उसे टालने लगी, लेकिन फिर वह नाराज़ हो गया और बोला देखो मुझे सारी बात सच बताओ, मुझे कुछ भी मत छुपाना। तब भाभी ने सारी बात अपने पति को बता दिया। सुनकर भाई बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, अब हम क्या करें। इस बात से मेरी बहन बहुत बदनाम होगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा। ऐसा कहकर उदास माँ से वो उसे बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और बोला पीपल देव यह आपने क्या किया। मेरी बहन तो नादान थी लेकिन आप तो सब जानते थे, फिर आपने उसे ऐसा वरदान क्यों दिया। अब यह बच्चा आप ही संभालो। ऐसा कहकर भाई ने उसे बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। तभी पीपल का पेड़ 2 हसन में बट गया और वह बच्चा पीपल के पेड़ में समा गया। इसी प्रकार पीपल के पेड़ के चबूतरे पर दरार पड़ गई और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक बार भाई भाभी ने अपने घर पे एक दोस्तों को बुलाया, तभी गांव वालों को बुलवाया। पंडित ने हवन करा और शुरू किया, लेकिन हवन की अग्नि जल ही नहीं रही थी। खूब घी डाला, खूब प्रयास किया, परंतु हवन में अग्नि नहीं हो रही थी, प्रज्वलित नहीं हो रही थी। सभी लोग चिंतित हो रहे थे। कुछ बड़े बुजुर्ग बोले कहानी ऐसा है तो प्रज्वलित नहीं हुई। सभी लोग माँ बहन बहन भतीजी को भूल रहे हो। तो वह बोला नहीं, मैं नहीं किसी को भी नहीं भूला, मैंने सभी को बुलाया, परंतु कोशिशों के बाद ही हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। तभी
पास ही के आश्रम में एक सभी वेदों के ज्ञात संत महात्मा को बुलवाया गया और उन्होंने सारी बात बताई गई। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और बोले, तुमने अपने भांजे को नहीं बुलाया, इसलिए हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है और नहीं हो रही। भाई बोला, मेरा तो कोई भांजा नहीं है। तब वह महात्मा बोले, यही भांजा जिसे तुम पीपल को सौंपाए थे। तो अब भाई ने सारी बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले बोले इसमें तुम क्यों शर्मिंदा होते हो, ये तो पीपल देव का आशीर्वाद है। तब सभी ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ पीपल के पेड़ के पास गए और प्रार्थना करके ने लगे। पीपल का पेड़ से 2 हसन में बट गया और पीपल के पेड़ से वह बच्चा बाहर आ गया और इस बाद गाजियाबाद के पास बच्चे को लेकर वापस घर आए और हवन शुरू किया। तब इस बार हवन की अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसकी लोग खूब से ऊंची ऊंची ललाटें। बाद में यह मान्यता हो गई कि वह वैसा ही करें, जैसे पूरे वैसा ही करें। ऐसे ये थी पीपल देवता की बैसाख की कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी आप बताना और आप भी पीपल की ऐसे ही सेवा करना। बैसाख महीने में पीपल की सेवा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, एक बार बोलो, बेड़ पीपल की जय, बैसाख माता की जय।